महाराज जी अपने प्रवचन में बताते थे कि जो भी शिष्य गुरु को परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता है, उनके आदर्शों को मानता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो हमेशा गुरु उनके साथ रहते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि ये बहुत बड़े त्रिकालदर्शी संत थे जिनके बहुत सारे शिष्य थे। वो अपने शिष्यों को धर्मशास्त्रों की, वेद पुराणों की शिक्षा दिया करते थे, लेकिन उनके शिष्यों में उपमन्यु नाम का एक शिष्य था जो गुरु को अत्यधिक प्रिय था, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का पालन किया करता था। गुरु जैसा कहते थे वो वैसा ही करता था। साथ ही वो आध्यात्मिक विद्या और ध्यान में बहुत ही निपुण था। गुरु जी ने उसको गौ चराने की सेवा दे रखी थी। एक दिन उसको हष्ट-पुष्ट देख करके गुरु जी ने प्रश्न किया कि बेटा, तू तो बहुत ही हष्ट-पुष्ट है, तेरे हष्ट-पुष्ट होने का कारण क्या है? शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, जब मैं गौ चराने के लिए जाता हूँ, जो भिक्षा मांगता हूँ उसी को खा लेता हूँ, इसीलिए मैं इतना हष्ट-पुष्ट हूँ। गुरु जी ने कहा कि बेटा, ये तो अधर्म है, गुरु को बिना दिए तू सब कुछ खा लेता है। दूसरे दिन से उसने भिक्षा मांगा और भिक्षा मांग करके गुरु के चरणों में समर्पित कर देता था। इस तरह से समय चलता रहा। एक दिन फिर उससे गुरु जी ने पूछा कि बेटा, तेरे हष्ट-पुष्ट होने का क्या कारण है? उसने कहा कि गुरुदेव, एक समय का तो भिक्षा मांग कर मैं आपको दे देता हूँ और दूसरे समय की भिक्षा मांग कर मैं स्वयं खा लेता हूँ, इसीलिए तो मैं इतना हष्ट-पुष्ट हूँ। गुरु जी ने कहा, बेटा, ये ठीक नहीं है। गृहस्थ के दरवाजे पर जाकर 2 बार भिक्षा मांगना अनुचित है। कुछ दिनों के बाद गुरु जी ने फिर उससे पूछा कि बेटा, फिर भी तू इतना हष्ट-पुष्ट है? उसने कहा, गुरु जी, जब मैं गौ चराने जाता हूँ तो गैयों का दूध पी लेता हूँ, इसीलिए मैं हष्ट-पुष्ट हूँ। गुरु जी ने कहा कि बेटा, गुरु को बिना बताए गुरु की गैयों का दूध पी लेना ये तो चोरी है, ये तो गलत है बेटा। तो उसने गैयों का दूध पीना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद फिर गुरु ने उससे पूछा, बेटा, आज भी तू इतना हष्ट-पुष्ट है? उसने कहा, गुरु जी, जो बछड़े दूध पीते हैं तो उनका जो फेन होता है उसको मैं चाटता रहता हूँ और उसी से मैं हष्ट-पुष्ट बना रहता हूँ। गुरु जी ने कहा, बेटा, ये ठीक नहीं है, इससे बछड़े भूखे रह जाते हैं, वो जानबूझकर थोड़ा बहुत दूध तेरे लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद उसने वो कार्य करना भी बंद कर दिया। इसके बाद वो गैये चराने जाता, वनस्पति के पत्ते खा करके अपना जीवन निर्वाह करता, लेकिन गुरु की सेवा में कोई भी कमी ना आने देता। एक दिन अत्यधिक भूख लगने के कारण उसने आँख के पत्ते खा लिए, जिसके कारण उसकी आँखों की ज्योति चली जाती है और वो एक कुएं में गिर जाता है। शाम के समय पर जब गायें आश्रम पहुँचती हैं तो आश्रम के पीछे उपमन्यु को ना देखकर गुरु जो है अत्यधिक दुखी होते हैं। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगती है। उन्होंने शिष्यों को बुला करके कहा कि बेटा, आज उपमन्यु नहीं आया है। सब लोगों ने कहा कि गुरु जी खेल कूद में पड़ गया होगा। कहने लगे, ऐसी बात नहीं है बेटा, उपमन्यु जो है वह बहुत ही कष्ट में फंसा हुआ है, मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। गुरु जी शिष्यों को साथ लेकर उपमन्यु को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो त्रिकालदर्शी संत थे, उन्हें तो पता ही था कि उपमन्यु कहाँ है। वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि जिस गुरु के चरण प्रातःकाल उठ करके सभी लोग लगते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उपमन्यु बेटा, आज वो गुरु तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम कहाँ हो बेटा? जब उन्होंने उपमन्यु उपमन्यु कई बार आवाज़ दी, कुएं से आवाज़ आई कि गुरु जी, मैं तो कुएं में गिर गया हूँ। ये सुन करके गुरु जी ने कहा कि बेटा, तू देवों के गुरु वैद्य अश्विनी कुमार को याद कर, तब तुम्हारी आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। कुएं में रह करके उसने अश्विनी कुमार को याद किया। अश्विनी कुमार पहुँचे और उन्होंने उसे मिठाई खाने के लिए दी। तो उसने कहा कि मैं गुरु की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं खाता हूँ, इसलिए मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। अश्विनी कुमार मुस्कुराए और उन्होंने उसकी ज्योति को ठीक कर दिया। जब उसकी आंखों की रोशनी लौट आई तो वो बाहर आया कुएं से और गुरु के चरणों में गिर गया। गुरु जी ने उसे उठा करके गले से लगा लिया और कहा कि बेटा,
संसार में बहुत कम ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु की आज्ञा का इतना पालन करते हैं। तूने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। तेरी सेवा से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आज मैं पूर्णतः आशीर्वाद तुझे प्रदान करूँगा कि तू वेद वेदांतों का ज्ञानी बने, धर्मशास्त्रों का ज्ञानी बने और इतना बड़ा तपस्वी बने कि लोग तुझे याद करें। इसके बाद तेरा नाम सप्त ऋषियों में लिया जाएगा। गुरु जी ने जब अपना शरीर छोड़ दिया तब भी उपमन्यु गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता रहा, उनके आदर्शों का पालन करता रहा, शिष्यों को शिक्षा देता रहा। और जब उसने अपना शरीर छोड़ा तो उसे आकाश में सप्त ऋषियों का स्थान मिला, क्योंकि ये गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद था जो उसे प्राप्त हुआ। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार में रहने वाले जो भी शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करते हैं, गुरु के आदर्शों पर चलते हैं, गुरु उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।